खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, मैं हूं दीपाली और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। रुक करते हैं देश और दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। देश में एक बार फिर बड़ा कोरोना का खतरा। दिल्ली समेत 5 राज्यों को केंद्र ने लिखी चिट्ठी, कड़ी निगरानी के दिए निर्देश। दिल्ली, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र और मिजोरम में बढ़ रहे कोरोना के मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने जाहिर की चिंता, राज्यों को नई गाइडलाइंस भी जारी करने की कही बात। दिल्ली में पिछले 24 घंटे के अंदर 126 नए मामले आए सामने। संक्रमण दर में 4 अप्रैल से लगातार हो रहा इजाफा। देश में कोरोना के नए वेरिएंट XE का मामला भी आया सामने। गुजरात में पहला केस हुआ दर्ज। स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया अलर्ट। यूपी में विधान परिषद चुनाव के लिए 27 सीटों पर वोटिंग आज। बीजेपी और सपा के बीच सीधा मुकाबला। शाम 4 बजे तक डाले जाएंगे वोट। सात सौ 39 मतदान केंद्रों पर हो रहा मतदान। दांव पर 95 उम्मीदवारों की किस्मत। 12 अप्रैल को आएंगे चुनाव के नतीजे। चुनाव के नतीजों से पहले ही 36 सीटों में से 9 सीटों पर बीजेपी का कब्जा। बाकी 27 सीटों के लिए आज पड़ रहे वोट। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा को लेकर प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम। स्थानीय पुलिस, PAC और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान चुनाव केंद्रों पर तैनात। सीएम योगी ने भी गोरखपुर में किया मतदान। इस दौरान मीडिया से हुई रूबरू। विपक्ष पर साधा निशाना। हिमाचल में आम आदमी पार्टी को लगा बड़ा झटका। प्रदेश अध्यक्ष समेत बीजेपी में 3 नेता शामिल। तीनों नेताओं ने जेपी नड्डा के आवास पर ली बीजेपी की सदस्यता। मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी रहे मौजूद। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा कि 3 नेता अपने और हिमाचल के स्वाभिमान के लिए बीजेपी में शामिल हुए। अनुराग ठाकुर बोले, हिमाचल के लोग अपना अपमान कभी नहीं सहन कर सकते। अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल पर भी साधा निशाना। कहा, केजरीवाल एक तरफ आम आदमी की बात करते हैं, लेकिन वो अपने ही कार्यकर्ताओं पर ध्यान नहीं देते। बीजेपी में शामिल होने के बाद अनूप केसरी ने कहा कि हम पिछले 8 साल से आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहे थे, लेकिन मंडी में रोड शो के दौरान उन्होंने हमसे मिलना भी जरूरी नहीं समझा। अनूप केसरी ने आगे कहा कि इससे कार्यकर्ताओं को बहुत ठेस पहुंची है। कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं देने के चलते हम सामने छोड़ी आम आदमी पार्टी। कर्नाटक के पूर्व सीएम समेत 63 लोगों को जान से मारने की मिली धमकी। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ संदेश। पुलिस विभाग ने मामले की गंभीरता से लेते हुए बढ़ाई सुरक्षा। संदेश में लिखा, मिला मौत आपके चारों ओर छिपी है, मरने के लिए तैयार रहे। संदेश पढ़ने के बाद पुलिस प्रशासन सख्त। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। अनंतनाग में एनकाउंटर के दौरान लश्कर कमांडर ढेर, तो वहीं कुलगाम में भी एक आतंकी को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। फिलहाल सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। इस दौरान अनंतनाग में इंटरनेट सेवा बंद। इलाके में दहशत का माहौल। सेना अधिकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 172 आतंकवादी सक्रिय, इनमें से 79 विदेशी आतंकी
सभी को पकड़ने का प्रयास जारी। यूक्रेन संकट के बीच रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला, देश की निजी कंपनियों से हथियारों की खरीद के लिए निर्धारित किया 25% बजट। रक्षा उत्पादन क्षेत्र में काम कर रहे निजी उद्योग, एमएसएमई और स्टार्टअप को बढ़ावा देना सरकार का उद्देश्य। छब्बीस 11 मुंबई हमलों के गुनाहगार हाफिज मोहम्मद सईद के बेटे तलहा को सरकार ने घोषित किया आतंकी, गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन। जानकारी के मुताबिक वर्तमान में तलहा सईद लश्कर ए तैयबा का बताया गया प्रमुख। भारत अमेरिका के बीच 2+2 समिट से पहले बोले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, कहा भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते बेहद अहम। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा कि 11 अप्रैल से भारत अमेरिका के बीच शुरू होने जा रही 2+2 वार्ता हमारे रिश्ते को बनाएगी और बेहतर। अंबाला में शंभू टोल प्लाजा पर किसानों का हल्ला बोल, अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन, साथ ही सरकार को दी चेतावनी। कहा अगर जल्द नहीं मांगी मानी गई तो होगा बड़ा आंदोलन। सूचना के बाद टोल प्लाजा पर भारी संख्या में पहुंचा पुलिस प्रशासन, किसानों को समझाने का किया प्रयास। हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पेयजल की समस्या को लेकर छात्रों का प्रदर्शन, प्रशासन के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। पानी की समस्या के चलते छात्राओं को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने कहा कि पिछले 2-3 महीने से जारी है पानी की समस्या, प्रशासन को शिकायत करने के बावजूद नहीं सुधरे हालात। कुरुक्षेत्र में सीआईए की टीम ने सुलझाई संजीव हत्याकांड की गुत्थी, 24 घंटे के अंदर आरोपी को किया गिरफ्तार। प्रेम प्रसंग के चलते की गई थी संजीव की हत्या। अंबाला के वार्ड नंबर 10 को साफ सुथरा बनाने की प्रक्रिया हुई तेज, पार्षद मिथुन वर्मा ने इलाके में करवाई नालों की सफाई, प्रेम मंदिर की गली से हुई कार्य की शुरुआत। नांगल चौधरी में एक्शन में दिखी नगर पालिका की टीम, 6 अवैध दुकानों भवनों को किया सील। नगर पालिका सचिव प्रदीप कुमार ने कहा कि लंबे वक्त से मिल रही थी शिकायतें, कई बार भेजे नोटिस, नहीं मिला जवाब। सोनीपत के निजी सचिवालय में ग्रीवेंस की मीटिंग, परिवहन मंत्री ने लिया मीटिंग में हिस्सा। लोगों की मूलचंद शर्मा ने सुनी फरियाद, कई समस्याओं का मौके पर किया निपटारा। पानीपत के गांव पसीना खुर्द में खूनी खेल, चचेरे भाई के साथ कहासुनी के चलते हुई फायरिंग, हादसे में एक की मौत, मामले की जांच में जुटी पुलिस। झज्जर के मां भीमेश्वरी देवी मेले में अष्टमी पर श्रद्धालुओं का उमड़ा हुजूम, 20,000 से ज्यादा टोकन वितरित किए गए। डीसी और एसपी पहुंचे बेरी मां के दरबार, व्यवस्थाओं का लिया दोनों ने जायजा। शाहबाद में चोरों के हौसले बुलंद, देर रात एटीएम मशीन उड़ा ले गए चोर, सूचना के बाद मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। मोगा में गैंगस्टर हरजीत सिंह की हत्या का खुलासा, मामले में एक महिला समेत 2 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों से एक पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस बरामद।
पुरानी रंजिश के चलते दिया वारदात को अंजाम। आईजी प्रदीप कुमार यादव ने प्रेस वार्ता कर किया मामले का खुलासा। कटरा शहर स्थित एक होटल की इमारत में लगी आग, यात्रियों ने भागकर बचाई जान। मौके पर पहुंचकर दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। रोहतक के पूर्व छात्र मिलन समारोह में पहुंचे हरियाणा सीएम। पूर्व छात्रों को मनोहर लाल ने किया संबोधित, साथ ही छात्रों को भविष्य में आगे बढ़ने का दिया प्रोत्साहन। पंजाब के 8 किसान संगठनों ने जालंधर में की प्रेस वार्ता। किसान संगठनों ने सरकार के सामने रखी 8 मांगे, सभी को जल्द पूरा करने की कही बात। कानपुर में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश जारी। महिलाओं द्वारा आरटीओ कार्यालय में कैंटीन की शुरू। कैंटीन का राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने किया शुभारंभ। कानपुर के भाऊपुर रेलवे स्टेशन के पास लगी आग, लगभग 20 बीघे से ज्यादा गेहूं की फसल जलकर हुई खाक। सूचना के बाद भी मौके पर नहीं पहुंची दमकल विभाग की टीम। ग्रामीण ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। आप देख रहे हैं न हल्ला न बवाल, सीधा सवाल, बड़ा मुद्दा, हर शाम 7:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। कबीर अमृतजाइन सिरप 3-in-1 फॉर्मूला के साथ एक ही बोतल में 3 गुण, लिवर टॉनिक भी है, एंजाइम भी है और एंटासिड भी है। इसके हैं कई फायदे। शराब से होने वाले साइड इफेक्ट से राहत में सहायक, आपके लिवर को बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग। आयुर्वेदिक अर्क पद्धति द्वारा निर्मित कबीर अमृतजाइन सिरप। खबरों की जमीनी पड़ताल, सवालों के साथ घटनाओं की पड़ताल, सियासत और समाज से जुड़ी हर खबर जिसका आप पर पड़ता है सीधा असर। ग्राउंड रिपोर्ट के साथ खबरों का सफर। सोमवार से शुक्रवार शाम 5:25 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। क्या आप भी बाल झड़ने और स्किन एलर्जी से है परेशान? स्किन एलर्जी में क्या नहीं खाना चाहिए? डॉक्टर प्रीति मेहता, एमडी स्किन एंड हेयर, कैथल, और डॉक्टर तरुण गहलावत, MBBS MD देंगे आपके हर सवाल का जवाब। कॉल करें और कार्यक्रम में सीधे जुड़े 011668077001 और 011668077002 और 011668077003। देखिए आपका डॉक्टर आज शाम 6:25 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। बस्ती में एसओजी टीम और सर्विलेंस टीम की संयुक्त कार्यवाही। एक लुटेरे को किया गिरफ्तार। लुटेरे से कई वाहन और हथियार किए बरामद। फिलहाल अभी भी कई लुटेरे फरार। कानपुर के पनकी में यातायात पुलिस ने चलाया अभियान। टीआई पश्चिम जोन के निर्देशन में हुई कार्यवाही। इस दौरान दर्जनों गाड़ियों के कटे चालान। लखीमपुर खीरी में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को किया गिरफ्तार, तो वहीं 4 बदमाश मौके से फरार। बरेली में बदमाशों की फायरिंग में सिपाही घायल। बदमाशों की तलाश में जुटी बरेली पुलिस। बाइक रोकने पर की थी पुलिसकर्मी पर फायरिंग।
सहारनपुर में क्राइम ब्रांच टीम ने लूट की वारदात का किया खुलासा। डकैती में शामिल 5 बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान किया गिरफ्तार। इस दौरान 3 बदमाश 2 पुलिसकर्मी मुठभेड़ में घायल। एसएसपी आकाश तोमर ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। फिरोजपुर के गांव नसीरा खुलचिया के खेतों में तैयार फसल में लगी आग। किसानों ने आग पर पाया काबू। पंजाब सरकार से मुआवजे की उठाई मांग। बाड़मेर में गर्मी ने निकले लोगों के पसीने। बीते दिन 44 डिग्री दर्ज किया गया तापमान। बढ़ती गर्मी के कारण सुने नजर आए बाजार और सड़कें। बाड़मेर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। टीम ने पटवारी को रिश्वत लेते किया ट्रैप। कृषि अनुदान के तहत मिलने वाले रुपयों की एवज में मांगी थी रिश्वत। अजमेर के विजयनगर में आप देख रहे हैं